नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली की सीमाओं पर फर्जी किसान नेताओं का आंदोलन अब फ्लॉप होता जा रहा है। शुरू से अब तक अगर देखा जाए तो किसानों का जमावड़ा यहां कम होने लगा है और भीड़ भी नहीं है। ऐसे में अब जब इस माहौल को देखकर किसान नेताओं की किरकिरी होने लगी है तो अपने इस फ्लॉप आंदोलन को वो बदली हुई रणनीति का हवाला देकर खुद का बचाव कर रहे हैं। अगर इनकी इस बदली हुई रणनीति से देश का माहौल ठीक हो रहा है तो जरूर ऐसी रणनीति बनाइए, क्योंकि मासूम किसानों को भी अब ये बात समझ आने लगी है कि उन्हें किस तरह से इन किसान नेताओं ने न केवल अपनी साजिश का हिस्सा बनाया बल्कि सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भड़काया, जिससे दिल्ली की सीमाओं का घेराव कर देश में उत्पात मचाया जा सके। हालांकि किसानों का लौटना तो गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से ही शुरू हो गया था, लेकिन राकेश टिकैत ने इसे देखते हुए अपना इमोशनल कार्ड खेला, रोने की नौटंकी कर नया ड्रामा शुरू किया और महापंचायत बुला ली। साथ ही साथ किसानों को इस आंदोलन में ना चाहते हुए भी शामिल होने पर मजबूर कर दिया। किसान परिवारों के लिए फरमान तक जारी कर दिया गया कि हर परिवार से किसी एक व्यक्ति को इस आंदोलन में शामिल होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो उस परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसका बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। इन फर्जी किसान नेताओं का पाखंड तो तभी सामने आ गया था जब इन्होंने ये बात कही थी। अरे एक तरफ तो ये लोग किसानों के हक में लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसानों को जरिया बनाकर दुहाइयां देते फिरते हैं कि गरीब किसान के पेट पर सरकार ने लात मार दी है, उसकी जमीन छीन ली है। और अब इनसे कोई ये पूछे कि इन्हीं गरीब किसानों का बहिष्कार करना और इन पर जुर्माना लगाना कहाँ का न्याय है? क्या ऐसे ये फर्जी लोग किसानों के हक में लड़ रहे हैं? इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है और किसानों को भी समझ आने लगा है कि किस तरह से उन्हें मोहरा बनाकर खुद को किसानों का मसीहा बताने वाले ये लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर इस आंदोलन को 3 महीने होने वाले हैं। अब गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा कम होता जा रहा है और प्रदर्शन पूरी तरह से फीका पड़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में जितने किसानों को यहां देखा जा सकता था, अब उसके आधे प्रदर्शनकारी भी मौजूद नहीं हैं। फिर भी किसान नेता और लुटियन मीडिया इसे देश भर में आंदोलन को फैलाने की रणनीति बताते नहीं थक रहे। वो कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। तो क्या अब राकेश टिकैत अकेले खालिस्तान का झंडा हाथ में लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे या फिर से बच्चे की तरह रोकर ड्रामा करेंगे? अपना फ्लॉप हुआ आंदोलन देखकर इन फर्जी किसान नेताओं को अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अपने बचाव के लिए इसे बदलाव की रणनीति बता रहे हैं। अब ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक ट्विस्ट है। इस मामले में गाजीपुर प्रोटेस्ट कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। ये कहते हैं, शुरू में आंदोलन सीमाओं पर केंद्रित था, लेकिन किसान नेता भी अब रणनीति बदलने जा रहे हैं ताकि यह आंदोलन गांव-गांव में हर घर तक पहुंचे। हम अलग अलग जगहों पर महापंचायतें आयोजित करने वाले हैं। एक किसान नेता कहते हैं कि यहां 10 लाख प्रदर्शनकारी भी आ जाएं तो सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, इसीलिए देश भर में प्रदर्शन हो। सवाल यह है कि जब किसान नेता ये बात जानते हैं कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, तो फिर ये लोग क्यों आंदोलन को हवा देने में लगे हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दुनिया भर में भारत बदनाम कैसे होगा, मोदी सरकार की आलोचना कैसे की जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तस्वीर कैसे दुनिया के सामने दिखाई जाएगी? अब फ्लॉप हुए इस किसान आंदोलन के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए फर्जी किसान नेता जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसके तहत देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित कर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की कवायद शुरू की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने देश भर में महापंचायतों का आयोजन करने की योजना बनाई है, जिसके तहत अलग अलग इलाकों को टारगेट किया जाएगा। अगले 10 दिनों में वो हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। कई जगहों पर भी छोटे मोटे आयोजन की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अब तक नाम भर का किसान आंदोलन दिल्ली के आसपास के इलाकों तक सीमित था और बाकी राज्यों से इसे समर्थन नहीं मिला, जिससे इन किसान नेताओं की फजीहत हो गई। और क्योंकि ये किसान आंदोलन पहले ही राजनीतिक दलों के हत्थे चढ़ चुका था, तो अपनी रणनीति को लेकर राकेश टिकैत ने आम आदमी पार्टी से जाकर हाथ मिला लिया।
और दिल्ली में पहले ही 3 कृषि कानूनों में से एक कानून को लागू करने वाले अरविंद केजरीवाल भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। यू टर्न लेने में तो दिल्ली के मुख्यमंत्री माहिर हैं ही, साथ ही ये इतने बड़े बहरूपियां हैं कि जहां भी जाते हैं वो रूप धारण कर लेते हैं। चुनाव आया तो हनुमान भक्त बन गए, पार्टी बनानी थी तो नेता से आम आदमी बन गए। ये सरकार चला रहे हैं या नाटक मंडली लेकर घूम रहे हैं? केजरीवाल आम जनता के दुख को महसूस नहीं करते, बल्कि अपने मतलब के लिए उनके दुख को महसूस करने का नाटक करते हैं। वैसे तो ये किसानों को आंदोलन करने के लिए स्टेडियम देने से मना कर देते हैं, लेकिन जब इनका मतलब निकल रहा होता है तो ये राकेश टिकैत के साथ हाथ मिलाकर किसानों की महापंचायत का आयोजन करने का ऐलान करते हैं और उसे संबोधित करने की भी बात करते हैं। अब जरा इनसे कोई ये पूछे कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री होने के नाते इनका फर्ज देश में शांति का माहौल बनाना है या फिर उत्पात मचवाना। अब 28 फरवरी को किसानों की महापंचायत में आम आदमी पार्टी की एंट्री होने वाली है। मेरठ से इसे शुरू किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल इसमें शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, नाटक मंडली के कुछ पात्र ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को लागू होना किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर है, लिहाजा इनका वापस होना आवश्यक है। कहां हुआ है ऐसा? संजय सिंह ने यह बयान तो दे दिया, लेकिन इसका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है। पहले तो ये इसी तरह लोगों को बरगलाते हैं और फिर जब बात हाथ से निकल जाती है तो चुप्पी साधे बैठ जाते हैं। CAA के वक्त भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, जब इनके नेता शाहीन बाग में देश विरोधी नारे लगाते नजर आ रहे थे और फिर दिल्ली दंगों की साजिश रचने में भी तो इन्हीं की पार्टी के लोगों का नाम सामने आया और जब पोल खुली तो मुंह छुपा कर बैठ गए। एक बात और बताती हूं मैं आपको, हाल में जो टूल किट सामने आया इसमें 26 जनवरी को लेकर पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया और 2 लोगों को ट्रांजिट बेल मिल गई, निकिता जैकब और शांतनु। निकिता जैकब जो कि पेशे से वकील है, उनका लिंक भी आम आदमी पार्टी से होने का खुलासा हुआ है। अब इस पर क्या कहा जाए? आम आदमी पार्टी शुरू से ही इस किसान आंदोलन का हिस्सा बनी हुई है और अपनी राजनीति करने का मौका ढूंढ रही है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि महापंचायत के लिए उत्तर प्रदेश को ही फोकस में रखा जा रहा है, जहां इस साल पंचायत चुनाव और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल को अपनी चुनावी जमीन तैयार करनी है। वैसे राकेश टिकैत भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी पार्टी से टिकट नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाकर यूपी चुनाव को लेकर उनकी पार्टी की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। अब यही लोग हैं जो ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में आरोपितों के पक्ष में वामपंथी और ये फर्जी लोग गोलबंद होने लगे हैं और समर्थन में उतर आए हैं। इतना ही नहीं, इन गद्दारों की टोली के समर्थन में दिल्ली की महिला आयोग ने भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और उसकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उसे अपना पसंद का वकील तक चुनने का हक नहीं दिया गया। क्या ये लोग अब कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं? कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाएंगे? संविधान को हाथ में लेना तो इन लोगों की फितरत हो गई है। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि जिस दिशा रवि की महज उम्र का हवाला देकर ये लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कितनी चालाकी से देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचने में अपनी भूमिका निभाई। राकेश टिकैत जो लगातार इस आंदोलन को किसानों के हक में बता रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन की आड़ में सभी ऐशो आराम पूरे हो रहे हैं। मसाज चल रही है। लंबे समय से खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने की मांग को पूरा किए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। भारत को कैसे पूरी दुनिया में बदनाम करें, इसे लेकर भी पूरी प्लानिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने लिए राजनीतिक गद्दी बनाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। खालिस्तान से लेकर ISI का लिंक इस मामले में सामने आ गया है। ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि, निकिता जैकब, इन सभी के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं कि ये भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल थे और किस तरह से इसे अंजाम देने में लगे थे। लेकिन ये विपक्ष जिसने राकेश टिकैत से हाथ मिलाया है और वो देश के गद्दार के समर्थन में खड़ा है, पर दिल्ली पुलिस दिशा रवि से लगातार पूछताछ कर रही है और मामले में अब कई खुलासे होते भी जा रहे हैं और होने भी वाले हैं।
हालांकि किसान आंदोलन तो फ्लॉप हो ही गया है और खुलासे होने के बाद कई चेहरे भी बेनकाब होंगे, जिसके बाद ये फर्जी किसान नेता भी लपेटे में आने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।